हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती रिजल्ट से संबंधित अध्यक्ष जी का लेटेस्ट एक इंटरव्यू कल सामने आया है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये पुराना इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये लेटेस्ट इंटरव्यू है जो कि कल एजुकेशन अग्री न्यूज चैनल पर आया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपत्तियों पर काम चालू हो गया है और जल्द इनका निस्तारण किया जाएगा अप्रैल महीने में ही। रिजल्ट को लेकर के उन्होंने क्लियर किया है कि रिजल्ट अप्रैल के लास्ट में निकालने की कोशिश रहेगी L2 के कुछ सब्जेक्ट की जिनके ऑब्जेक्शन कम आए हैं, और बाकी जो रिजल्ट जैसे L1 में अधिक आपत्तियां रही हैं तो रिजल्ट थोड़ा लेट होने वाला है। एक बार आप उनकी क्लिप सुनिए, फिर सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तृतीय श्रेणी परीक्षा जो कि जनवरी में हुई थी उसके जो ऑब्जेक्शंस थे उन पर काम चल रहा है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्शंस का उसमें L1 में काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे, बाकी में इतने नहीं है, तो उसी की कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे एक्सपर्ट्स उसको जांच कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी महीने में इन सभी ऑब्जेक्शंस को निस्तारण कर लें। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि अगर अप्रैल के महीने के शुरुआत के अंदर ही आखिर तक रिजल्ट निकाल दें, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे एक ऑफिसर, बहुत ही कर्मठ ऑफिसर थे, बैरवा साहब, उनकी डेथ हो गई, आकस्मिक उनका इंतकाल हो गया। तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हो गया और थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि फिर नई टीम को कार्रवाई करनी थी वाली, और उसके चलते थोड़ा डिले होगा। तो फिर भी हम प्रयास करें कि हो सके तो 1-2 का रिजल्ट हम अप्रैल के आखिर में निकालें, नहीं तो मई के महीने में सब रिजल्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर ही आप समझ पा रहे हैं कि आपत्तियों पर काम चालू हो गया है। कुछ साथियों को थोड़ा डाउट है कि कहीं ये पुरानी क्लिप तो नहीं है, तो ये पुरानी क्लिप नहीं है, लेटेस्ट क्लिप है। पुरानी क्लिप में क्या मेंशन था कि आपत्तियों पर काम ही चालू नहीं हुआ है और जो इन कामों को संभाल रहे थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, ऐसी सारी बातें थी। बट यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आपत्तियों पर काम चल रहा है और जल्द अप्रैल महीने में ही इनका निस्तारण कर दिया जाएगा और अप्रैल के लास्ट में L2 के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट और L1 का रिजल्ट मई महीने में आएगा। स्टार्टिंग में आने के चांसेस कम है और मिड में चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है। पहले हम जो बात कर रहे थे कि मई महीने में भी रिजल्ट आना मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपत्तियों पर काम ही शुरू नहीं हो रहा था और जो टेक्निकल टीम संभाल रहे थे उनके हेड की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, फिर नया वहां कौन अपॉइंट होता है, वो सारी प्रोसेस। तो ये सारे काम हो गए हैं और आपत्तियों पर काम चल रहा है, जिनके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा है कि अप्रैल महीने में ही निस्तारण करने की पूरी तैयारी है। तो अगर अप्रैल महीने में ही निस्तारण हो जाता है तो अप्रैल के लास्ट में L2 के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट निकालेंगे और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट और L1 का रिजल्ट मई महीने के मिड तक जारी कर देंगे। जैसे और अपडेट्स आती है आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और एक साथियों, एक अपडेट और है, इन दिनों आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अध्यक्ष जी कम ही एक्टिव रहते हैं। उसका क्या मेन रीजन है, उस बारे में भी कुछ बातें उन्होंने बताई है। एक बार वो क्लिप भी देखिए। तो वो गाली गलौज करना, उल्टे सीधे कमेंट्स देना, तरह तरह से कुछ भी लिख देना, तो मेरे को बहुत लोगों ने फिर एडवाइस किया कि आप जो काम कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको कोई सीरियसली नहीं लेते हैं, और बेहतर होगा कि वो उनको आप इन्फॉर्मेशन इस तरह से सोशल मीडिया पर ना जाओ। तो बस मैं अभी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी होती है वो दे देता हूँ, और मैं फीडबैक भी वहाँ से नहीं ले रहा हूँ अभी। तो बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास में, और सेहत पर भी असर पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि अभी इसको थोड़ा सा गैप दिया जाए, रेस्ट किया जाए। अभी फिलहाल तो गैप और रेस्ट और बंद ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, नहीं, वो उनकी बात में, हाँ वो सही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बात लिखते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा कैचअप कर लूँ, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो इन कारणों के चलते अध्यक्ष जी अब इन दिनों कम ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। अब स्टूडेंट्स गाली गलौज किस भर्ती को लेकर के कर रहे हैं, कौन सा फ्रस्ट्रेशन इनके साथ निकाल रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बातें हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपनी वैकेंसी को लेकर के, और आलोक जी को देखना चाहिए कि किस भर्ती को लेकर के गाली गलौज आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। जो भर्तियों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, ये सारी बातें भी सुनिश्चित इनको करनी चाहिए। बाकी बोर्ड के चलो अध्यक्ष जो सारे मैनेजमेंट है वो सामने नहीं है, बट आप सोशल मीडिया पर है तो आप तक स्टूडेंट्स की बातें पहुंच पाती है डायरेक्टली, तो आप उन्हें संज्ञान में लेंगे, इसी उम्मीद के साथ में स्टूडेंट्स आप तक मैसेज करते हैं। गाली गलौज करना मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी हो किसी की।
आप डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, भर्तियों के बारे में हो रही गड़बड़ी और जो सारे जो सिस्टम की गलतियां त्रुटियां जो सारी हैं उनके बारे में अवगत करवाने के लिए स्टूडेंट्स आप तक मैसेज भेजते होंगे। बट गाली गलौज करना भी सही नहीं है, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपनी भर्ती को लेकर के। या जो भी फर्जी स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं, दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनकी वापस से जाँच हो रही है, तो ऐसे तमाम जाँचें वापस से चल रही है। अब जो भी फर्जी स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर से पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी सजा भी मिलेगी। जैसे बोर्ड के जो कर्मचारी पहले पकड़े गए हैं तो अब उनको पता नहीं कौन सी सजा मिली है। आपको अगर पता है तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपके ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें अपनी भर्ती को लेकर के, जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा या रिजल्ट को लेकर के और नई अपडेट आते हैं तो आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।